जय श्री राम दोस्तों। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, कार्बन में हम सिग्मा और पाई बंध कैसे ढूंढते हैं, कार्बन के संकरण के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने कार्बन जो होता है उस कार्बन के अनेक यौगिक इस दुनिया में पाए जाते हैं, ऐसा क्यों, तो उसके पीछे दो रीजन थे, उसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। फिर हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था हाइड्रोकार्बन। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा था बेटा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो सिंपल सा हमें पता है कि जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फिर हमने बात करी थी हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उससे पहले इनको हम स्टार्ट करें, उससे पहले आपका जो लास्ट टॉपिक था कार्बन का जो संकरण था, कार्बन का संकरण ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में, आरपीएससी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में देख सकते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वहां से आपको मिल सकता है। तो कार्बन के संकरण को आप अच्छी तरीके से सोल्व करना सीखा। उसके बाद आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बेसिक डिटेल बात करने वाले हैं। अब यदि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, उसके बारे में यदि हम बात करें, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन अपना जो बेसिक टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन रहने वाला है। अब इस हाइड्रोकार्बन की हमने बात करी थी, तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? केवल हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन, केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक। तो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने जो यौगिक होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोकार्बन नाम से जानते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस बारे में हमने बात करी। यानी कि हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके सामने आता है एल्केन। कौन आता है? एल्केन। एल्केन कौन सा आता है बेटा? एल्केन। एल्केन यहां पे जो एल्क वर्ड है, यहां पे जो आपका एल्क वर्ड है, ये एल्क वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? कार्बन को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो एल्क का अर्थ क्या होता है? कार्बन होता है। और एन का अर्थ क्या होता है? एन का अर्थ क्या होता है? तो एन का अर्थ आपको याद रखना है कि एन का अर्थ होता है कार्बन कार्बन के एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। कार्बन के सिंगल बॉन्ड या एकल बंध हम बोल सकते हैं क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन का अर्थ क्या हुआ? ऐसे कार्बन जिसके चारों बंध कैसे हो? सिंगल हो, तब उसे हम किस नाम से जानते हैं? एल्केन नाम से जानते हैं। तो एल्केन का अर्थ क्या हुआ? एल्केन का अर्थ क्या हुआ? सिंपल सा हम यदि बात करें एल्केन का अर्थ क्या होता है,
तो एल्केन का अर्थ होता है कार्बन के कार्बन के कार्बन के सभी कार्बन के सभी यानी चारों बंध कैसे हो, एकल बंध हो। कार्बन के सभी बंध एकल बंध हो, कैसे हो, सिंगल बॉन्ड हो। तब उसे हम किस नाम से जानते हैं, एल्केन नाम से जानते हैं। तो एल्केन क्या होता है, एल्क का अर्थ क्या होता है, कार्बन होता है, और एन का अर्थ क्या होता है, कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड, कार्बन का सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सिंपल सा यदि हम बात करें, एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो यदि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। अब हमें जो अभी बात करेंगे पहले किसकी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करते हैं हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने क्या यूज, कौन सा आता है, तो एल्केन श्रेणी आती है। कौन सी श्रेणी आती है बेटा, एल्केन श्रेणी आती है, एल्केन श्रेणी। और एल्क का अर्थ क्या था, कार्बन, और एन का अर्थ क्या था, सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल, कार्बन के सभी बॉन्ड, सभी बॉन्ड कैसे होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए, एकल बंद होना चाहिए। सभी बंद कैसे होने चाहिए, एकल बंद होने चाहिए, एकल बंद होने चाहिए। फिर हमने बात करी है कि कार्बन के, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड दर्शाता है, जैसे सी, इसके चारों बंद कैसे हैं, H, H और H। ये आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बन के चारों बॉन्ड यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ये कार्बन, ये दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो इससे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन, तीन। तो यहाँ पे देखोगे कि सभी बंद कैसे है, ये बंद सिंगल है, ये बंद सिंगल है, ये बंद सिंगल है, ये और ये सभी बंद कैसे है, सिंगल है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे एज कितना आएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको पता है कि कार्बन अधिकतम कितने बंद बना सकता है, चार बंद बना सकता है। कितने बंद बना सकता है, चार बंद बना सकता है। उस आधार पर यदि हम बात करें, ये कार्बन, इस कार्बन के कितने बंद बनेंगे, चार, एक दो तीन चार, यानी कि कार्बन ने पहले ऑलरेडी कितने बंद बना रखा, एक बना रखा था, तो हमें कितने हाइड्रोजन और जोड़ने पड़े, तीन हाइड्रोजन और जोड़ने पड़े। जैसे हम और एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन एक दो तीन, कितने कार्बन की बात कर रहे हैं हम, तीन कार्बन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो कितने हाइड्रोजन और जोड़ने अपने को, तीन हाइड्रोजन और जोड़ने हैं, एक दो और तीन। इसने कितने बंद बना रखे हैं, दो बंद बना रखे हैं, तो दो और जोड़ेंगे, एक और दो। इसने अपने तीन, एक बंद बना रखा है, तो तीन हाइड्रोजन हमें और जोड़ने हैं, एक दो और तीन। ये हो गया एग्जांपल। एक और एग्जांपल है चार कार्बन का, एक दो तीन और चार, कितने कार्बन है अपने पास, चार। तो इसने एक बंद बना रखा है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ने अपने को, कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो तीन हाइड्रोजन जोड़ने हैं, एक दो और तीन, एक दो तीन। यहाँ पे कितना आएंगे, दो हाइड्रोजन, एक दो, एक और दो। यहाँ पे कितना आएंगे, तीन आएंगे, एक दो और तीन। तो ये आपका सिंपल सा एग्जांपल हुए। एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन था, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से एग्जांपल्स हमने लिए हैं। अब जो एल्केन श्रेणी होती है, इनका सामान्य सूत्र क्या होगा बेटा, इसका आपको याद रखना है सामान्य सूत्र, कि सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, सामान्य सूत्र, तो CN H2N प्लस टू, क्या होता है, CN H2N प्लस टू। यहाँ पे याद रखना है n का मान जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, एक दो तीन डैश 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 से, एक दो तीन। यानी कि n का मान यदि एक रखेंगे, कार्बन n का मान एक रखेंगे,
तो यहाँ पे इनका मान कितना होगा, 1, 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 4। ये आपका पहला है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, CH4। ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा, कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 2, तो C2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, H6, C2H6। जब आपने n का मान 2 रखा तो H कितने हो गए, 6। इसका क्या हो जाएगा सूत्र, C3 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 रखो, H, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि 2। n की जगह हमने क्या रखा, 3 प्लस 2, तो बराबर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3, 6 प्लस 2, यानी C3H8। यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, n का मान कितना हुआ, 4, C4, और 4 को हम 2 से गुणा करते हैं, 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको, जो वर्ड है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, तो आप देख रहे हो कि एक कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है, और चारों जगह पे यदि हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, चारों जगह पर, चारों बंध की जगह पे कौन जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो इसमें हम और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा हाइड्रोजन को जोड़ नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त। क्यों, क्योंकि इसकी भूख खत्म हो गई, सैचुरेटेड, यानी कि जितने हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हम जोड़ सकते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होगा, यदि हम इसके अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, कि इसमें हम अतिरिक्त 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 हाइड्रोजन परमाणु अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणु नहीं जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु नहीं जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु नहीं जोड़ सकते, ये आपको याद रखना है। तो संतृप्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने पास इसमें एक्स्ट्रा जगह नहीं है कि हम और इसमें क्या जोड़ सके, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ सके। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हम किस सीरीज की बात करते हैं, एल्केन सीरीज की बात करते हैं। एल्केन श्रेणी में एल का अर्थ क्या होता है, कार्बन होता है, एन का अर्थ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। जिसमें कार्बन के सभी बंध सिंगल होते हैं, एकल बंध पाए जाते हैं, उसे हम एल्केन श्रेणी बोलते हैं। और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, जहाँ n का मान कहां से स्टार्ट होता है, 1 से होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जो आपके सामने हैं। तो ये आपको छोटा सा जो टॉपिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के बारे में सामान्य जानकारी आपको समझ में आ गई हो गई। अब हम बात करें आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 प्रकार का होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, इसमें 2 प्रकार आते हैं। पहला प्रकार कौन सा आता है इसमें, एल्किन। पहला कौन सा आता है, एल्किन। एल्किन पहला प्रकार कौन सा आएगा, एल्किन, जिसे हम एल्क और इन, एल्किन कहते हैं। और दूसरा प्रकार कौन सा होता है, एल्काइन। एल्काइन दूसरा प्रकार कौन सा होता है, एल्काइन, एल्क प्लस आइन, एल्काइन। ठीक है, एल्क का अर्थ क्या होता है, अभी हमने देखा था। एल्क का अर्थ क्या होता है बेटा, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। एल्क का अर्थ क्या होता है, कार्बन होता है। एल्क का अर्थ क्या होता है, कार्बन होता है। और इनका अर्थ क्या होता है, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि एक डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एल्किन। तो एल्किन का अर्थ क्या हुआ, एल्किन का अर्थ क्या हुआ कि कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विआबंध एक द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड, द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। एक द्विआबंध पाया जाता है किसके मध्य? कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विआबंध पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन और कार्बन, ये दो कार्बन है। अब इस कार्बन ने अपने दो बंध बना रखे हैं, तो कितने हाइड्रोजन और जोड़ेंगे हम? H और H, और इधर भी दो H जोड़ेंगे, H और H। ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल यदि हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितने H आपको जोड़ने हैं। तो यहाँ पे एक बंध बना रखा है, 3 H आपको जोड़ने पड़ेंगे, H H और H। यहाँ पे 3 बंध बना रखे हैं तो एक H जोड़ेंगे। यहाँ पे इसने 2 बंध बना रखे हैं तो 2 H और जोड़ेंगे। इस तरीके से हम बात करते हैं। अब ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n, CnH2n होता है। जहां पे याद रखना है आपको कि जो n का मान होगा वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, किससे प्रारंभ होगा? 2 से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? 2 से प्रारंभ होता है और डैश 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 करके चलता रहता है। कहां से प्रारंभ होता है? 2 से प्रारंभ होता है, डैश डैश करके चलता रहता है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे n का मान हमने कितना रखा है? 2 रखा है, तो C 2 है और H कितने बेटा? 4 है, तो C2H4। यदि ऐसा है तो वो आपका क्या होगा? एल्केन होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो C3 और हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन n का मान 3 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। C3H6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C3H6। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि n का जो मान है, यानी कि सामान्य सूत्र CnH2n, इसमें जो n का मान होता है वो 2 से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? 2 से प्रारंभ होता है। ये बात आपको याद में रखनी है, क्योंकि यदि हम एक कार्बन लेंगे तो एक कार्बन में द्विआबंध बनना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करें एल्काइन की। किसकी बात करेंगे? एल्काइन की बात करेंगे। अब एल्काइन क्या होता है, उस आधार पर यदि हम बात करें कि एल्काइन क्या होता है, तो एल्काइन में एल्क का अर्थ क्या होता है? एल्क का अर्थ क्या होता है बेटा? कार्बन। एल्क का अर्थ क्या होता है? कार्बन। और आयन का अर्थ क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? ट्रिपल आबंध पाया जाता है। तो एल्काइन के बारे में यदि हम बात करें तो एल्काइन का पॉइंट क्या हो जाएगा? एल्काइन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंपल सी, तो एल्काइन हो जाएगा कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य मध्य एक त्रिआबंध, कार्बन कार्बन के मध्य एक त्रिआबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध पाया जाता है? त्रिआबंध पाया जाता है। तो उसे हम कौन सी श्रेणी बोलते हैं? एल्काइन श्रेणी बोलते हैं। तो एल्काइन श्रेणी क्या होती है? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एक एल्काइन श्रेणी कहते हैं। जैसे हम बात करें कार्बन और इस कार्बन के मध्य, दो कार्बन के मध्य क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप कितने बॉन्ड बना रखे हैं? हाइड्रोजन कितना जोड़ेंगे? 1, और एक हाइड्रोजन हमने इधर जोड़ दिया, तो टोटल क्या हो गए? 4 हो गए।
ये पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की यदि हम बात करें, 1 2 3, यहाँ पे आप देखोगे कि इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं आपको, 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, H H और H। इसने 3 चारों बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, इस एक जोड़ोगे ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेना चाहो तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो पूरी श्रृंखला में आपको एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे बेटा, 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे। कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे। यहाँ पे इसके चारों बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, चार इसके भी चारों बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे। तो इस तरीके से किस सीरीज का निर्माण होता है, एल्काइन श्रेणी का निर्माण होता है। और एल्काइन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2, जहां पे n का जो मान होगा वो 2 से प्रारंभ होगा, 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एक बार इसको नोट कर लो। नोट कर लिया। तो हमने बात कर ली है एल्केन की, बात कर ली है एल्केन की, बात कर ली है और एल्काइन की बात कर ली है। एल्केन का अर्थ क्या होता है कि कार्बन के सभी बंध यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम एल्केन श्रेणी बोलते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। फिर हमने बात करी है एल्केन की। एल्केन में क्या होता है कि कम से कम एक द्विआबंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य या कार्बन श्रृंखला में, तो उसे हम किस श्रेणी में बोलते हैं, एल्किन श्रेणी, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। उसके बाद हमने बात करी है एल्काइन की। एल्काइन क्या होता है, तो कम से कम एक त्रिआबंध पाया जाता है कार्बन श्रृंखला में या कार्बन कार्बन के मध्य, कम से कम एक, यहाँ पे वर्ड याद रखना है कि कम से कम कितना बेटा, कम से कम एक त्रिआबंध, कम से कम एक त्रिआबंध, कम से कम एक त्रिआबंध पाया जाता है। और एल्किन में भी क्या पाया जाता है, कम से कम एक द्विआबंध पाया जाता है, कम से कम एक द्विआबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये बात हम कर चुके हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण क्या होता है, उस बारे में यदि हम बात करेंगे, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। तो कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण पर यदि हम बात करें तो पहला जो प्रकार होगा वो क्या होगा, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, यदि हम बात करें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र की, तो वो क्या होगा कि कार्बन और कार्बन, जिसमें आपको सभी बंध
यानी कि पूरी संरचना को दर्शाया जाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को बताया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3। यहाँ पे कितना आएंगे, 2 1 2। यहाँ पे कितना आएंगे, 2 1 2। यहाँ पे कितना आएंगे, 2 1 2। और यहाँ पे कितना आएंगे, 3 1 2 और 3। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में कार्बन के सभी बंधों को दर्शाया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, कार्बन के सभी बंधों को, कार्बन के सभी बंधों को दर्शाते हैं, कार्बन के सभी बंधों को दर्शाते हैं, ये आपको याद। फिर दूसरा होता है, दूसरा जो प्रकार होगा वो हो जाएगा संगणित संरचनात्मक सूत्र, संगणित कंडेंस्ड, संगणित संरचनात्मक सूत्र, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर सूत्र फॉर्मूला। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें, संगणित संरचनात्मक सूत्र क्या होता है कि जो आपके पास ये सूत्र है, यानी कि जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उसी को हम संगणित करके मतलब पास पास करके इस कार्बन के साथ हम देखेंगे, ये कार्बन है, या इधर से बात करें, ये कार्बन ने कितने हाइड्रोजन जोड़ सके हैं, 3, तो CH3। फिर इस कार्बन के साथ कितने H हैं, 2, CH2। इस कार्बन के साथ कितने हैं, 2, CH2। इस कार्बन के साथ कितने हैं, CH2। और इस कार्बन के साथ कितने हैं, CH3। तो इसमें आपको बंध को नहीं दर्शाना होता है, केवल इसका क्या लिखना होता है, संरचनात्मक सूत्र। यानी कि हमने सूत्र को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, संगणित संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। तीसरा है आबंध रेखा या बंध लाइन, बॉन्ड लाइन, या फिर आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र, जिसे हम बोल सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आबंध रेखा सूत्र क्या होता है, तो ये जो कार्बन है इसको हम एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें कितने कार्बन है, एक, पहला कार्बन, ये आपका पहला कार्बन, इस पहले कार्बन को हम ऐसे बताएंगे, ये पहला कार्बन हो गया, फिर ये दूसरा कार्बन हो गया, फिर ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसे हम क्या बोलते हैं, आबंध रेखा सूत्र। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है आपका, आबंध रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन सूत्र है, जिसके लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसकी बात हम करते हैं। एक बार ये नोट करो कि आबंध रेखा सूत्र क्या होता है, ये तीनों नोट करो। नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं आबंध रेखा सूत्र की, कि आबंध रेखा सूत्र के कुछ नियम हैं लिखने के। आबंध आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र या बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आबंध रेखा सूत्र या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, आबंध रेखा सूत्र का क्या है कि कार्बन के साथ जुड़ी हुई, कार्बन के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं। पहला रूल क्या हो गया कि कार्बन के साथ
जुड़ी हुई कार्बन के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं, नहीं शो करते हैं। याद रखना पहला रूल क्या हुआ है कि कार्बन के साथ जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन होती है उस हाइड्रोजन को हम नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा जो रूल हो जाएगा रूल नंबर सेकंड कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित अन्य परमाणु उपस्थित अन्य परमाणु अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि को दर्शाया जाता है, आदि को लिखते हैं या दर्शाया जाता है। तो बंद रेखा सूत्र में यदि कार्बनिक यौगिकों में यानी बंद रेखा सूत्र में कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु है तो उसको आपको क्या करना है, लिखना है। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा रूल नंबर थर्ड क्या होगा कि कार्बन के अलावा अन्य तत्व या अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन को लिखते हैं या दर्शाते हैं, लिखते हैं। तो अपना अगला पॉइंट क्या हुआ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि ये जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन के साथ में अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन है, और उस अन्य परमाणु के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो उस हाइड्रोजन को आपको आबंध रेखा सूत्र में लिखना है, यानी कि उसको शो करना पड़ेगा। 3 रूल हो गए। रूल नंबर 4 क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4 जो होगा रूल नंबर 4, यदि रूल नंबर 4 की हम बात करें तो रूल नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा, रूल नंबर 4 कि बंद रेखा जहां से प्रारंभ है मुड़ती है अथवा समाप्त होती हैं वहां कार्बन होगा। तो ये 4 रूल है, छोटे से 4 रूल है जो आपको याद में रखने हैं कि रूल क्या होते हैं। तो पहला रूल क्या था कि कार्बन के साथ जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है उसको हम नहीं लिखते हैं, नहीं दर्शाते हैं। दूसरा रूल क्या था कि कार्बन के अलावा अन्य यदि कोई परमाणु उपस्थित है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उनको आपको लिखना है, और अन्य परमाणु के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी आपको क्या करना है, शो करना है। तथा जहां जहां पे भी आपका जो बंद रेखा या लाइन जो फॉर्मूला है या रेखा जहां से प्रारंभ हो रही है, जहां पे मुड़ रही है या जहां पे समाप्त हो रही है, वहां पे आपको कार्बन बताना है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके पास है CH3, CH2, 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 CH3। इसको अपने को बंद रेखा लाइन में दर्शाना है तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। तो ये पहला कार्बन हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है पहला कार्बन, फिर यहाँ पे मुड़ी, ये दूसरा कार्बन हो गया, फिर तीसरा कार्बन ये हो गया, फिर चौथा कार्बन और फिर 5वां कार्बन।
तो आप देख सकते हो इसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन है उसको हम नहीं दर्शाते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 कार्बन आपके साथ ऑलरेडी। अगला एग्जांपल यदि हम बात करें, अगला एग्जांपल CH3, CH2, 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 CH3, सॉरी CH2, CH3 ऐसा है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको कैसे दर्शाओगे? कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने कार्बन टोटल? 6। तो ये आपका पहला कार्बन, ये यहाँ से प्रारंभिक पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। जहां जहां आपको कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं वहां पे क्या होगा? कार्बन होगा। तो कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। यदि ऐसी कंडीशन है सी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऐसी कंडीशन है तो इसको आप कैसे दर्शाओगे? टोटल कितने कार्बन है? 5, 1, 2, 3, 5। ये पहला कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन हुआ, तीसरा कार्बन हुआ, चौथा कार्बन हुआ और पांचवा कार्बन। अब आप देख रहे हो कि दूसरे कार्बन के पास द्विआबंध है, तब आपको इस द्विआबंध दूसरे कार्बन और तीसरे के बीच में यहाँ पे आपको एक ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कार्बन के बाद, लास्ट कार्बन के बाद और उस सेकंड लास्ट के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो इसको आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को हम एक्स्ट्रा लाइन बनाकर खींचते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। और एग्जांपल की यदि हम बात करें बंध रेखा सूत्र की, यदि ऐसा कुछ है CH3, CH2, CH2, OH, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे बेटा? कितने कार्बन टोटल? 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। अब इसके पास यहाँ पे 3 बना दिए हमने, 3 कार्बन जोड़ दिए। अब क्या है? ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन को हम दर्शाएंगे, या फिर हमको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3। ये पहला कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन हुआ, तीसरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल ले हम, CH3, CH2, 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 NO2। ऐसा यदि आप बनाओगे, कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो यहाँ पे NO2, इसको आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा। ये आपका बंध रेखा सूत्र हो जाएगा। यदि ऐसा आपको, अब बंध रेखा सूत्र से आपको संरचनात्मक सूत्र बनाना हो तो आप बना सकते हो क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने कार्बन है? सबसे पहले काउंट करते हैं हम, और यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल कितने कार्बन है? 7। तो बना लेते हैं हम 7 कार्बन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने कार्बन हो गए? 7 कार्बन। अब आप देखो कि कौन से कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। तो 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपको क्या बना देना है? डबल बॉन्ड। अब इनके साथ हमें हाइड्रोजन जोड़नी है। कितनी हाइड्रोजन आएगी यहाँ पे? 3। कितनी हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे कितनी? 2। यहाँ पे कितनी? 2। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी है? 2, और यहाँ पे कितनी आएगी? 3। H 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 और H। ये आपका बंध रेखा सूत्र था, उससे हमने क्या बना लिया? संरचनात्मक सूत्र बना लिया। अब एक और एग्जांपल ले हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे हमने ले लिया NO2, यहाँ पे हमने ले लिया Cl, और यहाँ पे ले लिया हमने ट्रिपल बॉन्ड। इसका आपको संरचनात्मक सूत्र बनाना है। टोटल कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या ये यहाँ पे कार्बन होगा? नहीं। टोटल कितने कार्बन? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
अब यहाँ पे देखो दूसरे कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद तीसरे कार्बन के बाद चौथे कार्बन पे क्या है Cl, चौथे कार्बन पे Cl, फिर क्या है लास्ट कार्बन के बाद NO2, NO2। अब इसको आपको हाइड्रोजन जोड़ के क्या बनाना है, संरचनात्मक सूत्र बनाना है। तो इस तरीके से हमने बात करी है हाइड्रोकार्बन की, और कार्बनिक यौगिकों का निरूपण हम कैसे करते हैं उस बारे में बात करी है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है IUPAC नोमेनकल्चर, IUPAC नोमेनकल्चर, यानी कि IUPAC द्वारा नामकरण कैसे किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। थैंक यू।